सदर बाइडन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू, गजा में जंगबंदी का कोई इशारा नहीं। गजा जाने वाली इमदाद की मिक़दार में आने वाले दिनों में इजाफा किया जाएगा, इसराइली फौज। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े में मुमकिना इजाफे की कीमत लेबनान की शहरी आबादी अदा करेगी, फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन पर गजा जंग से मुतालिक तबादला ख्याल किया है, ताहम व्हाइट हाउस ने फौरी तौर पर जंग बंदी का कोई इशारा नहीं दिया। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंग बंदी के साथ साथ यरगमालों की रिहाई को महफूज बनाने के लिए जारी मुज़ाकरात का जायजा लिया। That after 6 weeks of a temporary ceasefire, we can maybe get something more enduring in place. व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान 17 दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ अपने मुआहदे का जिक्र किया, जिसमें हमास से मुतालबा किया गया है कि वो 100 से ज़ायद यरगमालों को रिहा करके जंग बंदी पर रजामंद हो जाए। अमरीका लड़ाई में 6 हफ्ते के वक्फे पर भी जोर दे रहा है। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल से जंग खत्म करने और गजा से निकलने का मुतालबा किया है, ताहम नेतन्याहू ने इस मुतालबे को मुस्तरद किया है और जनूबी गजा के शहर रफा पर जमीनी हमले का ऐलान कर रखा है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइल की फौज ने कहा है कि गजा की पट्टी में पहुंचाई जाने वाली इमदाद की मिकदार में आने वाले दिनों में इजाफा किया जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा के 2.3 मिलियन लोगों को खुराक फराहम करने के लिए बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव के नतीजे में इमदादी काफिलों को गजा जाने की इजाजत दी है। इसराइली फौज के तर्जमान रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान गजा जाने वाली इमदाद की मिकदार में नुमाया इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी मिकदार में मजीद इजाफा होता रहेगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े में मुमकिना इजाफे की कीमत लेबनान की शहरी आबादी अदा करेगी। उन्होंने लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती, वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अबू हबीब और जनरल जोसेफ औन से मुलाकात की और कहा कि वो इसराइली हुकाम से भी मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें भी यही पैगाम दें। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के दौरा लेबनान का मकसद हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी को कम करना और जंग छिड़ने से रोकना है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी हुकाम और मकामी मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा और इसकी करीबी रियासतों के कुछ हिस्सों में तूफान ने तबाही मचा दी, जिससे कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि जुमे को 78 बगोलों और 35 तूफानों की रिपोर्टें मौसूल हुई, जिससे मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा और बिजली और इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को बैनुल-अक़वामी बरादरी से एक नई अपील करते हुए कहा कि वो उन्हें जल्द मजीद फिजाई दिफा फराहम करे, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता बातचीत शुरू करे और यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दें। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इमदादी पैकेज मंजूर करने पर अमरीकी कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया है और यूक्रेन तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर तरसील की रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे यूक्रेन अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेगा और रूसी जंगी हरबों का तोड़ कर सकेगा। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। और भारत की समंदरी दिफाई तंजीम ने मगरबी रियासत गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मुश्तरका कार्रवाई में कम से कम 71 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मैथ और हेरोइन बरामद की है। इस दौरान हुकाम ने 14 पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत में ले लिया है, जो ये खेप श्रीलंका स्मगल कर रहे थे। भारत पहले भी पाकिस्तान पर ड्रग माफिया को सरहद पार नेटवर्क चलाने की तरगीब देने का इल्जाम आयद कर चुका है। पाकिस्तान इन इल्जामात की तरदीद करता है। भारतीय हुकाम ने गुज़श्ता माह भी पाकिस्तान से तकरीबन 58 मिलियन डॉलर की मंशियात ले जाने वाली एक कश्ती को रोका और इसके अमले के 6 पाकिस्तानी अरकान को गिरफ्तार कर लिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।